लोकप्रिय हिंदू महाकाव्य रामायण सभी भगवान राम और देवी सीता की कहानियों के बारे में है। हर कोई जो रामायण की कहानियों को जानता है, वह अपने भगवान श्री राम की सेवा के लिए भगवान हनुमान की लीला को नहीं भूल सकता। पुराणों के अनुसार यह सब त्रिमूर्ति देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर द्वारा नियोजित किया गया था। भगवान ब्रह्मा द्वारा रावण को हराने की सलाह के अनुसार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने राम और सीता के रूप में मानव अवतार लिया, जबकि भगवान शिव हनुमान के रूप में और शेष नाग विष्णु की सर्पशैया लक्ष्मण के रूप में। जबकि यह सब दैवीय हस्तक्षेप था, आइए देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड भगवान राम और भगवान हनुमान की पहली मुलाकात के बारे में क्या बताता है। जब श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण पंपा नदी के पास ऋष्यमुख पर्वत के जंगलों में घूम रहे थे, सुग्रीव ने धनुष और बाणों से लैस दो युवकों को देखा और वह भयभीत हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि उसके भाई बाली ने उसे मारने के लिए भेजा है। सुग्रीव अपने मंत्रियों को देखने के लिए वहां से भाग गया। उनमें से एक हनुमान भी थे। हनुमान ने वानर राजा सुग्रीव को दौड़ने से रोका और उनसे पूछा, सब लोग बाली का भय दूर करें। इस पर आतंक को प्रेरित करने के लिए कुछ भी नहीं है, सबसे ऊंचे पहाड़। हे वानरों के बीच के बैल, जिसने तुम्हें आशंका से भर दिया है और तुम्हारी उड़ान का कारण बना है, उस क्रूर बाली का मुझे यहां कोई संकेत नहीं दिखता है। वह चालाक प्राणी जिससे तुम डरते हो, तुम्हारा दुष्ट बड़ा भाई यहां नहीं है। हे मित्र, मुझे तुम्हारी आशंका का कोई कारण नहीं दिखता। यह स्पष्ट है, हे प्लवम गामा, कि आपकी सिमियन प्रकृति खुद को मुखर कर रही है, क्योंकि आप मन की व्याकुलता को रास्ता देकर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। आप बुद्धिमान, अनुभवी, दूसरों के भावों को पढ़ने में सक्षम हैं और किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर भी एक राजकुमार जो आंदोलन के लिए रास्ता देता है, वह किसी को रोक नहीं सकता। सुग्रीव ने अपने सबसे करीबी मंत्रियों में से एक हनुमान को पंपा नदी के पास जो कुछ देखा उसके बारे में बताते हैं। हनुमान उसे शांत होने के लिए कहते हैं और उसे याद दिलाते हैं, एक राजा को दो युवा योद्धाओं को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, एक अच्छा राजा वह है जो बातचीत में दूसरों की स्थिति और उनके सार को देखता है, उसे समझता है और उसके अनुसार कार्य करता है, जिससे उसकी प्रजा को लाभ होता है। बाली और उसके सैनिक कभी भी इस पर्वत या जंगलों के पास नहीं जा सकते। यदि वह अभिनय करने का प्रयास भी करता है, तो वह एक श्राप के कारण मर जाएगा। इसीलिए ये योद्धा बाली के दूत नहीं है। धनुष और तलवारों से सुसज्जित बड़ी बड़ी आंखों वाले उन दोनों दीर्घ भुजाओं वाले योद्धाओं को देखकर, जो देवताओं के वंशजों के समान हैं, कौन नहीं डरेगा। मैं इन दोनों शक्तिशाली वीरों को बाली के दूत मानता हूं। राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं और मैं उन पर भरोसा नहीं कर पाता। जो लोग सतर्क रहते हैं, वे हमेशा अति आत्मविश्वासी लोगों में ही कमजोरी ढूंढ लेते हैं। बाली हर उद्यम में चालाक है। वे सुविज्य राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें सामान्य मनुष्यों की सहायता से उनके कार्यों की जासूसी करनी चाहिए। जाओ, हे प्लवमगम, एक सन्यासी के भेष में, और इन दो अजनबियों के इरादों का पता लगाओ। उनके इशारों, शिष्टाचार और भाषण का अध्ययन करें, उनके रवैये का निरीक्षण करें और उनका निपटान कैसे किया जाता है। प्रशंसा और बार बार मिलने वाले शिष्टाचार से उनमें आत्मविश्वास भर जाता है। हे बंदरों के बीच बैल, मेरे नाम से उन दो धनुर्धारियों से पूछताछ करें और उनसे पूछें कि वे इस जंगल में क्यों आए हैं। पता लगाएं कि क्या उनका उद्देश्य ईमानदार है। हे प्लावम गामा, अगर उनकी नीयत खराब है तो उनकी बोली और तौर तरीके उन्हें धोखा देंगे। तब सुग्रीव ने उत्तर दिया, ये दोनों योद्धा निर्भय प्रतीत होते हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वे सशस्त्र हैं और बहुत ईश्वरीय दिखते हैं। आप उनके बारे में अधिक आश्वस्त प्रतीत होते हैं कि वे बाली के सहयोगी नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे बाली के दूत हैं। तो कृपया इस वानर रूप को छोड़ दें और इसे एक सन्यासी के रूप में भेज दें। उनके पास जाओ और उनके इरादों के बारे में पूछताछ करो। उनकी बातचीत का विश्लेषण करें और तय करें कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। जब आप बातचीत कर रहे हों तो सुनिश्चित करें कि आप मेरा सामना करें, ताकि हम आपकी बातचीत की एक तस्वीर प्राप्त कर सकें, और यदि वे हमारे साथ दोस्ती करने के इच्छुक हैं तो उन्हें यहां ला सकें। तब हनुमान ने एक सन्यासी का वेश धारण किया और उन दो वीरों राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। वे कृपालु होकर बोले, आप राजर्षि और तापसी जैसे दिखते हैं, लेकिन तलवार, धनुष और बाण से लैस हैं। इस जंगल के जानवर आपकी मौजूदगी से डर जाते हैं। आपकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी दिखती हैं
और आपकी छाती चौड़ी है। आप एक लड़ाई में अपराजय लगते हैं और बहुतों के जीवन के रक्षक की तरह दिखते हैं, लेकिन तुम मनुष्य के वेश में देवता प्रतीत होते हो। ये विरोधाभासी टिप्पणियां मुझे बहुत हैरान करती हैं। हे पराक्रमी अजनबी, तुम कौन हो जिसकी त्वचा सोने की तरह चमकती है और जो छाल के वस्त्र पहने हुए हैं, जो मजबूत भुजाओं वाले हैं, जो गहरी सांस ले रहे हैं और जिनकी दृष्टि सभी प्राणियों में भय पैदा करती है। आपके पास सिंहों या योद्धाओं की हवा है जो साहस और वीरता से भरे हुए हैं। जैसे कि आप धनुष के साथ सशस्त्र हैं, इंद्र के समान हैं, जो आपके शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। उन्होंने जारी रखा, मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूं। उन्हें उनके बड़े भाई किष्किंधा के राजा बाली ने भगा दिया था। सुग्रीव एक धर्मी व्यक्ति है और आपकी मित्रता चाहता है। मैं आपसे जवाब सुनना चाहता हूं। राम को देखते ही हनुमान ने अपना सन्यास रूप त्याग दिया और अपना मूल रूप धारण कर लिया। हनुमान की बात सुनने के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, क्या आपने ध्यान दिया कि हनुमान कैसे स्पष्ट रूप से बोलते हैं? जिस राजा के पास उसके जैसा मंत्री हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मारने आया हुआ शत्रु भी हनुमान की बात सुनकर कुछ नहीं कर सकता। एक राजा बहुत भाग्यशाली होता है जिसे उसके जैसा मंत्री मिलता है। उनके शब्दों का विश्लेषण करने पर उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, व्याकरण और उपनिषदों के सार के साथ अच्छी तरह से स्वीकार किया गया लगता है। उस ज्ञान के बिना कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। उसकी भौहें और माथा अनावश्यक रूप से नहीं हिलता था। उसकी आवाज न तो बहुत तेज थी और न ही गुनगुनाने या फुसफुसाहट जैसी। उन्होंने एक स्वर में अपनी बात शुरू की, जारी रखी और पूरी की। वह विशेष रूप से जानता है कि प्रत्येक शब्दांश का उच्चारण कैसे किया जाता है। सुग्रीव बहुत भाग्यशाली हैं कि हनुमान उनके मंत्री के रूप में मिला। उन्हें इस जंगल में हमारी उपस्थिति का उद्देश्य बताएं। जब उन्होंने इस कृपापूर्ण भाषण को सुना, तो पवन से उत्पन्न वह वानर, जो सुग्रीव की जीत से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, ने राम और उनके राजा के बीच एक दोस्ताना गठबंधन लाने का संकल्प लिया।